प्रकरण 27 चौपाई नंबर 10। तेज तिमिर यामे फिरे रवि शशि तारे न थीर शेषनाग कर ब्रह्मांड ले धर्यो आके शिर ले धर्यो आके शिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, हम 27 प्रकरण को कुछ दिन से श्रवण कर रहे हैं और मैंने पहले भी कहा था आगे ऐसा 6 प्रकरण है जो बिल्कुल शास्त्र पक्ष में भी वेदांत का जो अप्रोच है उसको महामती प्राण जी ने उठाया है। और यहाँ होल चौपाई होल प्रकरण जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं, मैं इसको लोकेशन बताने के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ, चिंतन भी कर रहा हूँ, सुंदर साथ के एकदम नज़दीक से इसको अनुभूति हो जाए। तो एक तो वेदांत शब्द आया है। मैं अमेरिका से सुंदर साथ धनवंत सेठ जी पूछ रहे थे कि ये वेदांत का जो अप्रोच है एकदम कम शब्द में कैसे समझे। उनका प्रश्न था। हम बैराट बोलने से समझ जाते हैं, बीतक समझ जाते हैं, चरचनी समझ जाते हैं, एक लोकेशन पकड़ में आता है। तो लेकिन वेदांत बोलने से, तो मैंने कहा कि आपका प्रश्न अच्छा है, वो संख्या वो लोकेशन पकड़ना मुश्किल है, तो क्लास में ही कोशिश करेंगे, ऐसा मैंने उनको कहा भी था। और अगर हम बैराट के भाषा से देखें तो सुंदर साथ जी, जैसे गीता में द्वाविमो पुरुषो लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्थ, 3 पुरुष बताया। तो वो 3 पुरुष में जो उत्तम पुरुष है वो सच्चिदानंदमय है। अब उसका 7 अंश से अक्षर ब्रह्म है, वो भी अक्षर पुरुष ही है। दूसरा एक क्षर पुरुष। पहले ये 3 पुरुष का संबंध आपस में ऐसा समझे। आप अक्षरातीत उत्तम पुरुष दिमाग में रखना। उसके बाद एक नाशवंत पुरुष जो है, खेल है, नाटक, सपना जो है, एक क्षर पुरुष है। ये 2। अब ये 2 के बीच में एक कॉज, एक कारण ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म है। अब अक्षरातीत और अक्षर ब्रह्म एक ही प्लेटफॉर्म के हैं जो जागृत समझ है। और अक्षरातीत उत्तम पुरुष के हुक्म से, आग्रह से, हुक्म से, आग्रह से या उनके आदेश से ये अक्षर ब्रह्म द्वारा स्वप्न का ब्रह्मांड संसार बनता है। सुंदर सा जी। अब ये संसार का जो मालिक या डायरेक्टर बोले संसार, वो आदिनारायण, एक अंडाकार हिरण्यगर्भ करके उसका नाम दिया है। उसको महाविष्णु भी बोलेंगे, हिरण्यगर्भ बोलेंगे। तो ये जैसे अंडाकार सपना का एक ब्रह्मांड, शुरुआत में ये ब्रह्म, ये जो क्षर पुरुष ब्रह्म जो है, कार्य ब्रह्म, ये एकोहम बहुश्याम बोलने पर मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, इच्छा करने पर जो ब्रह्मांड बनता है, उसको, जो ब्रह्मांड बनता है उसको यहाँ पर वो ब्रह्मांड की व्याख्या किया है। और ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या होता है, तो वो जो हिरण्यगर्भ, जो अंडाकार,
या जो क्षर पुरुष बनने का जो है, उसके लिए एक शक्ति चाहिए, उसके लिए किसी न किसी का आदेश होना चाहिए, या कि असर होना चाहिए, या कोई शक्ति होनी चाहिए। बस इसके लिए परब्रह्म के हुक्म शक्ति से अक्षर ब्रह्म स्वप्न देखते हैं। ठीक है। अब शास्त्र में परब्रह्म परमात्मा ने जो बात रखी है उस चीज को बहुत ही मिक्सअप है। मतलब इसीलिए तो प्राण जी ने कहा एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, स्वप्ना के बुद्धि द्वारा शास्त्र की बात कही। वहाँ पर स्वप्न की बातें भी है, जागृत की बात है, वो विवेचन नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है। इसीलिए इसी प्रकरण का लास्ट चौपाई में निवेरा खीर नीर का महमत करे कौन और, माया ब्रह्म चिनाए के सतगुरु बतावे ठौर। तो निवेरा खीर नीर का, खीर अर्थात ब्रह्म का और नीर अर्थात माया का, ये माया और ब्रह्म का कौन फैसला करेगा। बस राज को बोलो नीचे आता है यहाँ पर। तो उस चीज को थोड़ा धीरे से दिमाग से, ये जो चौपाई का लोकेशन से वहाँ पकड़ना होगा। देखिए, आपने विराट सीखी होगी, जिन्होंने विराट पाताल से परमधाम तक सीखी है उसको एकदम सेट करिए। उसके बाद आपने चर्चनी भी सीखे होंगे परमधाम का वर्णन। वहाँ पर पेड़ पौधे नदी नाला जानवर सब आपका व्याख्या होती है। उसके बाद अक्षरधाम और परमधाम करके अक्षरधाम के पश्चिम तरफ और परमधाम के पूर्व तरफ करके ऐसा लोकेशन बताया। इसे अक्षरधाम का भी व्याख्या हुआ। और उपनिषदों में अक्षरात परतः परः करके अक्षरधाम से परे करके परब्रह्म परमात्मा का लोकेशन बताया है। तो अगर आपने तारतम्य जो साधना में इस तरह से विराट चर्चनी आपने सीखे होंगे। वहाँ पर परमधाम के एक एक कण कण की व्याख्या की। ठीक है। अब होता क्या है, अब शास्त्र में जाए। शास्त्र में ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है करके ब्रह्म ही ब्रह्म ऐसा भी आता है। और जड़ और चेतन का मिक्सअप की बात भी आती है। और फिर ब्रह्मांड सर्वम खलिदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म ऐसा भी आता है। फिर ये सृष्टि ब्रह्म और प्रकृति का मिलन से बना हुआ है। फिर आता है कि ब्रह्मांड नाश होता है और ब्रह्म अखंड है। अब जैसे आप शास्त्र खाली तारतम्य द्वारा परमधाम करके जाएंगे, वो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जब शास्त्र प्रवेश हो जाता है, वेदांत प्रवेश हो जाता है, अब वहाँ वेदों में जो ज्ञान है वो वेदांत ज्ञान, वो तो ठीक ही है, लेकिन उसका व्याख्या करने वालों ने अपनी बुद्धि से व्याख्या की है। प्राणनाथ जी भी वेदांत की बात कर रहे हैं
जानने का अंत कौन है? वो जानने का अंत परम धाम, उसे आगे कुछ जानना जरूरी नहीं है, इसलिए वो भी वेदांत है। अब बाकी में भी वेदांत है, उनके जानने का अंत आत्मा को जान लिए हो गया, इस तरह से उन्होंने, उनको भी वेदांत हो गया। और जानने का अंत जीव और ईश्वर एक, उसमें द्वय नहीं है, इसलिए अद्वैत है। अब अद्वैतवाद हो गया, ये भी वेदांत। लेकिन क्षीर और नीर अर्थात ये सृष्टि के अंदर की बात हो रही है कि सृष्टि के बाहर की बात हो रही है, ये चीज क्लियर नहीं हुआ है शास्त्रों में, इसीलिए पजलिंग हो रहा है। तो आप भी अपने दिमाग में इतना सोचने के बाद, जैसे चौपाई में जैसे आप आएंगे, अब आपको भी चौपाई देख करके चौपाई कहाँ से प्राणा जी बोल रहे हैं, क्या विषय है सामने में जो प्राणा जी बोल रहे हैं, किसको समझा रहे हैं, अब यही नहीं समझ में आता है। इसलिए बार बार मेहनत करना पड़ रहा है चौपाई का लोकेशन बताने के लिए। अब जो सुंदर साथ बैराट से गए हैं, आपने नहीं गए तो आगे जैसे आप जाएंगे उसमें इतना ध्यान रखना सुंदर साथ जी, बिंब और प्रतिबिंब एक ही जैसा होता है, इसलिए संसार का प्रतिबिंब या छाया और प्रतिबिंब थोड़ा सा फर्क है। इसलिए स्वप्न ही बेस्ट उदाहरण होता है, क्योंकि स्वप्न में चेतन भी होता है और तदोगत भी होता है, लेकिन जागृत में भी चेतन है। इसे थोड़ा सा नजीक कंपैरिजन यही है समझने का है। तो शास्त्रों में प्रतिबिंब और छाया की भी बात भी आती है, लेकिन छाया बिंब जैसा ही वैसा प्रतिबिंब में छाया नहीं होता है, छोटा बड़ा होता है, सेम हाइट का नहीं होता। लेकिन प्रतिबिंब का कुछ नज़दीक से अनुभव होता है। तो ये शास्त्रों ने अनुमान लगा करके व्याख्या की है अंदाज से। तो अनुमान का ज्ञान कभी कभी एकदम गलत भी हो जाता है, मतलब उल्टा पुल्टा भी हो जाता है, ऐसे ही हो रहा है। एक बैरा था, बैरा मतलब कान, मतलब कम सुनाई पड़ता था। तो उसको एक बीमारी, एक रोगी को देखने जाना था। तो एक जवान को ठीक किया और चल मेरे साथ। तो वो लोग क्या बोलेंगे, तू मेरे को कड़क आवाज़ में, हाई आवाज़ में बोलना, उसके बाद मैं उतर दूंगा। तो चल, उसका फुर्सत नहीं हुआ, क्या लोग ने क्या हो बोलना है, क्या सुनना है, वहाँ जा पूछना कैसे हो, बोले कल से ठीक, आज अच्छा हूँ, यही बोलेगा। तो बोला तो ठीक है करके गया बेचारा। नॉर्मली जब रोगी को मिलते हैं कि कैसे हैं, कल से अच्छा है, ऐसे ही आश्रत लगता है। तो वो भी जाके हाई वोल्टेज में कैसे हो चिल्ला, क्योंकि जो हाई आवाज़ सुनता है ना, उसको ऐसा लगता है सब ऐसे ही सुनते हैं। तो उसने चिल्ला के पूछा, तो जो रोगी है बेचारा बोला कि मर रहे हैं। पीड़ा था होगा बेचारा, उसमें मर रहे हैं। अब बेचारा उसको तो सुनाई नहीं दिया, उसे कल से अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, परमात्मा बहुत कृपा करते हैं, परमात्मा कृपा हो रही है। मैं बोल रहा हूँ मर रहा हूँ, परमात्मा कृपा हो रही। उसको और गुस्सा आया, फिर बोला कि कौन डॉक्टर दिखा रहा है।
उसको तो गुस्सा था ऑलरेडी, बोला यमराज करके बोला। अरे वो डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है, हाँ उसने तो बहुतों की कल्याण कर चुका है। उसने तो और चिल्ला के बोला वो तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने बहुत को कल्याण कर चुका है। अब ये आदमी और यमराज ने कल्याण किया तो हो गया ना, हाँ? तो क्या खाने का नहीं खाने का क्या बताया है, क्या खाने का बोला है? अब उसको तो और गुस्सा है, पत्थर उस समय अरे वो तो बहुत हल्का फल है, वो तो बहुत लाइट फूड। अंदाज से कहाँ पहुंची बात, क्या बोल रहे हैं, क्या असर हो रहा है, ये सब अंदाज में। ऐसे ही धर्मशास्त्र में भी अंदाज में ये सर्वम खलिनम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है करके जो बोले, हाँ सब ब्रह्म ही ब्रह्म है तो है करके, क्या हुआ, पांच तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की, मतलब यूँ निर्माण बना था कि सुपन की हो सकता, ऐसा हुआ सपना कोई सत्य माने, सभी सर्वम ब्रह्म। ये जो सर्वम खलिनम जो ब्रह्म था वो जागृत का परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर वो था। ब्रह्म जैसे ब्रह्म का सामग्री भी वैसे, ये थी बात। लेकिन अंदाज में क्या कर दिया, स्वप्ना के ब्रह्मांड से बाहर तो देखा ही नहीं, तो वो जो शास्त्र में जो परब्रह्म परमात्मा परक जो था वो भी उन्होंने क्षर पुरुष में अर्थात सपना एरिया में डाल दिया। इसलिए प्राज्ञा जी बोल रहे हैं कि ये खीर नीर की बात, ये कहाँ के लिए कौन श्लोक है, मतलब कौन प्रमाण है, कहाँ की बात परमात्मा ने रख दिया है, एक है तो बहुत मिक्स है। एक बार एक कार्यक्रम में हम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, एक 3 दिन तक एक पंडिती है श्रवण की, और लास्ट में आए और आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, अच्छा लेकिन आपका जो जो अच्छा लगता है श्लोक नीचे ऊपर प्रसंग तो देखते नहीं, और जो अच्छा लगता है वो अपना प्रमाण बना देते हो, जो अच्छा नहीं है वो आपने त्याग देते हैं। ऐसे ही मुझे मिला, जो अच्छा लगता है वो उसी ऊपर वाला श्लोक उसी में है, वो तो प्रमाण नहीं हुआ आपके लिए, और उसी से जो है दूसरा आपने अपना प्रमाण मानते हो। तो वहीं मंडप में ही वो कलश में नारियल था, मेरा लीजिए नारियल खाइए, तो मैं नारियल दे दिया, खाइए नारियल के क्या खाना, नहीं खाइए नहीं, शुरू करिए, जैसे आम खाते हैं, अमरूद खाते हैं, तो नारियल खाइए आप। ये थोड़ी खा के हो, तो ऐसे थोड़ी खाया जाता है, वो अंदर का खाया जाता है। वो प्रणामी जो है ना, उस शास्त्र को सार लाता, उसका रस और उसके गुदी और वो सब एक ही जगह है, तो फिर वहाँ से क्यों आप नारियल खाते हैं? ऐसे वहीं पर ब्रह्म परक ज्ञान है और वहीं पर माया परक भी है। वो विवेचन करने का जो राजहंस है ना, उतारता वो प्रणामी के पास वो राजहंस का गुण है, वो सार ही खाता है, सब नहीं खाता है। आप नारियल नहीं खाए ना, हमने सीधा सीधा बोल दिया। तो ये मिक्सअप है, ज्ञान है, परमधाम की बातें भी है, लेकिन अलग करना वो तो ब्रह्म जिनके लिए है वही समझेंगे। जैसे पहले पतन शास्त्र बोल रहा था। तो प्राज्ञा जी इस बैकग्राउंड से अब शब्द देखना सुंदर सा जी कि परब्रह्म परमात्मा के आदेश से फरामोशी निद्रा से अक्षर ब्रह्म भ्रमित होकर के अब सपना का ब्रह्मांड जो शुरू होता है, वो अब धरती के हिसाब से स्वप्न की बुद्धि से माया है। शास्त्र में वो माया को बहुत बहुत मेहनत करके, ये तो अनिर्वचनीय है, वो तो क्या क्या हो जाते हैं, ये तो करके त्रिदेव का जन्म भी देता है और त्रिदेव की पत्नी भी हो जाती है। ये स्वयं तो बाजी है, फिर सारा तो मैंने लोकेशन बताया निंद्रा को, आप अपनी निंद्रा को देखिए, ये सारा सृष्टि को बनाती है, सपना की सृष्टि को, और फिर सबको समेट भी लेती है करके मैंने अपनी निंद्रा में भी घटाया था। वैसे ही मोह का भी वही गुण है,
हम जिन चीज़ें मोहित होते हैं ना, जिस चीज़ में हम मोहित होते हैं, तो वो भी मोह का गुण ऐसा है कि वो जो नहीं है उसको है बना देता है। सीता जी को मृग का सोने का मृग दिखाई दिया, और जो कभी होता ही नहीं। तो इसको बोलते हैं बुद्धि भ्रमित कर देता है। तो अब ये माया क्या क्या बनाती है सृष्टि को? चौपाई नंबर 10 में देखिए, तेज तिमिर यामे फिरे रवि शशि तारे न धीर शेषनाग कर ब्रह्मांड ले धर्यो वाक्य शीर। अब जितने भी आपको ये सब शब्द धर्मशास्त्र का सुंदर है, पुराणों की है, वेदों की है। देव दानव आप सुने हैं, ऋषि मुनि, देवता 33 करोड़ देवी देवता, दानव और ऋषि मुनि 88,000, ब्रह्म ज्ञानी, बड़ी मत वाले, शास्त्र, वाणी, शब्द मात्र शब्द है लेकिन अर्थ नहीं समझ। ये बोली सभी सरस्वती को विद्या को देवी मानते हैं, तो सरस्वती विद्या की देवी ने बोली सारा। अब वर्ण चार वर्ण, विद्या 14, सुंदर साजी 14 विद्या, 6 शास्त्र, 4 वेद 4 उपवेद, और ये सब 14 विद्या, ये पढ़ाए भली पर, ये सब कहाँ है? अक्षरधाम परम धाम, मतलब परम धाम में तो नहीं है। ये कहाँ है? सब धरती में। तो ये सब बनाया किसने? वो माया ने बनाया। 1,84,000 जीव जंत बांधे सब निर्वाण, हिसाब लगा दिया। उसमें 84 लाख में थीर स्थिर पेड़ पौधे वाले, चलने वाले प्राणी, आधा अनादलों, कब से शुरू होकर के कब तक, ये भी 4 खान, मैंने 4 खान का भी बताया, अंडज पिंड स्वेदज उद्बीज। 5 तत्व 14 लोक पाओ पल में उपजाए, कौन? माया। खेल ऐसे अनेक रचे, कौन? माया। नार निरंजन राय, वो इसके नाम नार भी है, निरंजनी भी है, और राय भी है। राय मतलब सिरदार भी है। और ये काली माया, किना पाई नहीं, इसको किसने नहीं पाया? जो अक्षर के अंतस्करण में है, सब छाया में उड़ जाए, उसका असर जो है छाया, प्रतिबिंब, ये संसार सपना का सब यहीं पर उलझे। उपजे मोह अहंकार थे, ये सब उत्पन्न मोह अहंकार से, अर्थात राज्य के फरामोशी से। सो मोह में भरमाए, जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं पर भ्रमित होकर के वहीं खत्म हो गए। बुद्धि, तुरिया, अवस्था, दृष्टि, श्रवणा, ज्ञानेन्द्रिय, जेति गम वचन, जहाँ तक मन वचन पहुँचता है, उपजत सब होशी फना, ये सब उत्पन्न हुआ है। और इसीलिए नाश भी बताया है, जो लोग पहुँचे मन, जहाँ तक मन पहुँचता है वहाँ तक सब नाश बनता है। इस तरह शास्त्रों ने बताया। अब हमारे अंदर जो मन है, जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक करके हम लिए। लेकिन सुंदर साहब जी, हम जागृत शब्द है ना, हम जागृत बोलते हैं ना, हम जागृत में हैं, जागृत की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हम नारायण अक्षर के सपना के अंदर हैं। हम जागृत में बोल रहे हैं ना। अभी मैंने उदाहरण दिया हो ना आपको, आपको आप सोए हुए हैं और आप सपना में चले गए, और सपना के शरीर के पेट में कीड़े मकोड़े, वो तो जागृत है, और आपका सपना शरीर जो घूम रहा है वो भी जागृत है। लेकिन ये जो वो सपना है, लेकिन असली स्वरूप सोया हुआ है, उसके सपना में घूम रहा है, वहाँ तो घूम रहा है, और वहीं की भाषा से वो जागृत है। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म स्वयं अक्षरधाम में स्टैच्यू है, राज्य के फरामोशी से अभी स्तब्ध है। अब उनके मन अंतस्करण, स्तब्ध मन के अव्याकृत पोर्शन से ये सुमंगला शक्ति द्वारा ये संसार भ्रमित होकर के संसार बनता है। तो यहाँ पर ईश्वर पैदा होता है, जैसे मेरा सपना का शरीर पैदा होता है और सपना के शरीर में कीड़े मकोड़े होते हैं, ऐसे ही आदि नारायण से शेष नारायण, शेष नारायण से त्रिदेव होकर के सृष्टि चलती है। इसलिए हम भी जीव, हमारे जो जीव है अंदर, ये भी नारायण के अंश है। इसलिए हम जागृत में ही बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अक्षर के सपना के अंदर जागृत है। बस ये चीज़ समझनी है।
जागृत को तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्वप्न के अंदर, अक्षर के स्वप्न के अंदर है। अब क्या हुआ, ये चीज विवेचन न होने के कारण स्वयं हो गए जीव, और वो स्वप्न का जो ईश्वर हो गया वो ब्रह्म। अब ईश्वर ने कहा मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, तो अनेक जितने भी है उनके अनेक में तो ये टेबल ये सब जितने भी सामग्री सब अनेक में आ गया, तो वो एक ने अनेक हो गए, तो क्या ब्रह्म ही व्यापक हुए कि नहीं हुए? तो सर्वम फल में ब्रह्म हो गया। ठीक ही मिला ना, वेदों में भी सर्वम फल ब्रह्म है। अगर यही सर्वम फल ब्रह्म हो गया, एक एक ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया, आपका स्वप्न का स्वरूप में स्वप्न ने देखा हुआ चीज नदी ना सब ब्रह्म ही ब्रह्म हो गया, तो फिर सोयावसरी पलंग जो है, सोयावसरी में जो पलंग है, जो जमीन वो घर, वो क्या है फिर? इसका प्रतिबिंब अगर सपना है तो फिर ये बिंब है, तो ये क्या हुआ? बस यहीं पर प्रश्न है। तो इस सृष्टि, नारायण सृष्टि ही सब तुम ब्रह्म ही ब्रह्म बना लिया, अविनाशी बना लिया, तो फिर एक तो गुण मिलता है ना, सब ये नाशवंत बोल रहे हैं, माँ प्रलय में सब नाश बोला है, तो फिर ये ब्रह्म ही ब्रह्म कहाँ की बात है? ये बस प्रण जी, ये अक्षरातीत परब्रह्म का गुण धाम लीला को तुमने ये माया में डाल दिया, बस यही फर्क पड़ गया। इस चीज को अलग करके बताने वाला तुम्हें सदगुरु मिले ही नहीं, इसीलिए स्वप्न को ही ब्रह्म माना। यूं निर्माण बांध के सुपन्न की सत, यूं निर्माण बांध के, मतलब ये जितनी भी अभी आए ना नंबर, सब निर्माण बांध के। जहाँ अंक आता है उसका हिसाब किताब, वो सब निर्माण हिसाब लगाए। लेकिन सुपन्न की सत उत्पन्न सब हो सी फना, जोलों पहुंचे मन। अक्षर ब्रह्म का स्वप्न का आदि नारायण स्वप्न का स्वरूप हुआ, तो स्वप्न नारायण की बुद्धि, ये मन नारायण की बुद्धि जहाँ तक जाएगी, आखिर कहाँ तक जाएगी? पंचमी शेर समष्टि राज्य के परामर्श तक जाएगी। नारायण का मन जितना भी ऊंचा जाए, आखिर स्वप्न तक जाएगी, पंचमी शेर समष्टि तक ही जाएगी। हम अपना ही मन को क्यों देखें? अपना मन तो, स्वप्न का मन एकदम दौड़ के आया तो निंद्रा तक आएगा, ऐसे नारायण का मन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? वो फरामुशी तक जाएगा। नारायण का मन अक्षर तक भी नहीं पहुंचेगा, तो फिर अक्षरातीत में कैसे पहुंचेगा? लेकिन मिलता जरूर है, जागृत का स्वप्न से मिलता है। परब्रह्म परमात्मा भी सर्वम फलम ब्रह्म, सभी परम धाम का एक एक अंश परमात्मा का अंश है, चैतन्य मिलता है। और यहाँ पर स्वप्न में भी नारायण ही सब व्यापक है, वो भी मिलता है, इसलिए तो अलग नहीं हो पाए। तो धनवंत सेठ जी अमेरिका से जो पूछ रहे थे, जो बात वेदांत का एक जो वेदांत जो ग्रंथ है, जो वैदिक में जो है, वेद में, वो तो बात रख दी उन्होंने, लेकिन उनको व्याख्या करने वालों में वेदांती, वेदांत को व्याख्या करने वाला वेदांती हो गए। तो उन्होंने जो व्याख्या किया, तो इस तरह से परब्रह्म परक सच्चिदानंदमय जो व्याख्या था, उन्होंने स्वप्न में घटा दिया। व्याख्या करने वालों ने खाली लिखा ही नहीं, उन्होंने प्रचार भी किया। प्रचार करके नारायण से व्यापक हुआ, इसी को ब्रह्म मान करके कहे। बस यहीं पर प्राणनाथ जी बोल रहे हैं कि वेद का सही विवेचन नहीं हुआ है। वेद तो ब्रह्म भगवान का रूप है वेद, तो परमात्मा ने वेद में अपने वचन में रखा है, लेकिन विवेचन करने के जो है वो कहाँ के लिए उठाना करना है, देखना है, उसका सही बुद्धि नहीं आई थी। इसलिए संसार में जागृत बुद्धि बोल रहे थे। तो जागृत बुद्धि आकर के जागृत धाम भी देखा और स्वप्न भी देखा, तो व्याख्या हुआ, उसका नाम तारतम्य। तो 24 नंबर 16 में देखिए, बुद्ध तुरिया सृष्टि श्रवणा जेति गम वचना, जहाँ तक वचन पहुँचता है। आपका स्वप्न का वचन ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? स्वप्न का शरीर तक जाएगा, और गया तो अगर गया तो स्वप्न का शरीर जहाँ उत्पन्न हुआ नीरा करता है, तो इसका निंद्रा तक जाएगा। आप जगने के बाद स्वप्न का शब्द नहीं आएगा। ऐसे ही नारायण का शब्द पंचमी षष्ठमी तक ही रहेगा, आगे तो अक्षर ब्रह्म के एरिया है, अर्थात जागृत का एरिया, वहाँ पर यहाँ का शब्द नहीं पहुँचता स्वप्न का। तो व्याख्या करने वाले जितने भी बुद्धि सब नारायण की बुद्धि है, तो उसके आगे कैसे अर्थ करेंगे? इसलिए तो अक्षरातीत श्री परमात्मा श्री राज जी ने ही अक्षर ब्रह्म की जो जागृत बुद्धि उस ले आकर के परम नाम की व्याख्या की, यानी उन वेदों का अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर चौपाई।
ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब यह माया। ऊपर मत लोग बैठे हैं तो ऊपर 7 लोग, ऊपर अष्टावरण, ऊपर ज्योतिष स्वरूप, ऊपर गायत्री, ऊपर महतत्व, ऊपर इच्छा शक्ति, ऊपर आदि नारायण, ऊपर पंचमी शहर समष्टि। ये क्या है? राज जी ने अक्षर के ऊपर डाला हुआ फरामसी इतने रूप में होकर के व्याख्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है। इसलिए ऊपर तले अतल वितल सुतल तले शेष नारायण तक। माहे 50 करोड़ जन मतलों के अंदर। माहे बाहर अष्टावरण से बाहर। माहे बाहर दसों दिशा, 8 दिशा और ऊपर नीचे सब यह मतलब माया। आपके सपना में जितनी भी दिशा जो भी शब्द है, आखिर स्वप्न निंद्रा से उत्पन्न है कि नहीं? तो निंद्रा व्यापक है कि नहीं? बस इतने से। अक्षर का स्वप्ना का सृष्टि नारायण, तो ऊपर नीचे कहीं भी हो अक्षर का स्वप्ना का जो है बुद्धि ही सभी तरह व्यापक है। आपकी जागृत का मन स्वप्न में जाकर के 2 डिपार्ट बनता है, मैंने बहुत बार बोला। एक चेतन डिपार्टमेंट, एक जड़ बनता है। तो स्वप्ना के शरीर में चेतन है, जागृत का तो मन है ना। ऐसे ही नारायण के अंदर चेतन है और नारायण के अंदर चेतन का विस्तार जीव है। स्वप्ना के बुद्धि से ये जीव इसके अंदर और चेतन मालिक ईश्वर। लेकिन अक्षर के सामने में तो उसका तो मन ही है ना। इसीलिए अक्षर का मन अव्यकृत से सृष्टि शुरू है। इसका मतलब मन की सृष्टि हो गई। इसलिए प्राण जन यामे महाविष्णु मन, अक्षर का सपना का मन। यामे महाविष्णु मन थे त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यामे महाविष्णु मन, महाविष्णु का मन शेष नारायण, शेष नारायण से त्रिदेव। और नारायण किसका मन? नारायण अक्षर का मन अव्यकृत, जागृत का जो मन है उसका रिफ्लेक्शन जो है नारायण है। इसलिए जागृत के लिए तो मन है, लेकिन धरती में तो मतलब सपना में तो चेतन बना ना। बस उसी स्वप्न चेतन को उन्होंने क्या माना? सर्वसम व्यापक, जलम विष्णु, थलम विष्णु, खम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म करके उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि अद्वैतवाद, नॉन डुअलिटी, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। प्राण जी बोल रहे हैं ये परम धाम का गुण कहाँ संसार में डाल दिया महाराज। ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब यह निद्रा अज्ञान। सो शब्द काहू न पाइए कया ठौर अखंड घर जेहा। सो शब्द अखंड घर व्याख्या किया हुआ शब्द, सो शब्द काहू न पाइए, कहीं पर भी ऐसा परमधाम का अर्थ किया हुआ शब्द धरती में नहीं है। कया ठौर अखंड घर, अखंड घर की बात वो कहीं व्याख्या करते नहीं है। घर है लेकिन नारायण परायण, नारायण के अयन घर करके व्याख्या करे। नारायण से परे जो अयन है नारायण परायण, नारायण पर अयन, ऐसा भी अर्थ था वहाँ पर, लेकिन उसका व्याख्या हुई नहीं। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो फिर क्षर पुरुष को भी परमात्मा बोल दिया, अक्षर पुरुष को भी परमात्मा बोल दिया, लेकिन वेद का ही ज्ञान परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान गीता में ऐसा अर्थ नहीं है। उत्तम पुरुष अन्य बोल रहे हैं। अब गीता की व्याख्या करने वाले जितने भी देखो सब उत्तम पुरुष भी नारायण, क्षर पुरुष भी नारायण करके सब अब धरती में सब एकदम बढ़िया भजन कीर्तन किए, बढ़िया प्रवचन किए। लास्ट में जाकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण तो व्यापक है ही, और इनके ऊपर जो अक्षर के ऊपर इनके ऊपर जो निंद्रा का आवरण है राज्य के जोश का, राज्य हुकुम द्वारा, वो हुकुम को किसी ने उस स्वरूप किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि सब नहीं। इसलिए सो शब्द कहूँ न पाइए कया ठौर अखंड घर जेह, किसी ने बता नहीं। तो कहो न जाए मन वचन ना कछु पहुँचे चित्ता, तो कहो न जाए मन वचन। इसीलिए धरती सब व्याख्या करने वाला ब्रह्म के विषय मन नहीं पहुँचता है, बुद्धि नहीं पहुँचती है, व्याख्या नहीं, वो व्याख्यातीत है, अलेख है, निरंजन है। ना कछु पहुँचे चित्त, न चित्त ही पहुँचता है। बुधे सुनी न निशानी श्रवणो, बुधे बुद्धि ने सुनी न निशानी श्रवणो, अपने कान से कोई निशान कोई कुछ सुनी नहीं है।
अब आइए, तो क्यों कर जाइए चित्त, प्राण जी पूछ रहे हैं। जब ब्रह्म में चित्त नहीं पहुंचता है, ब्रह्म में मन नहीं पहुंचता, ब्रह्म में शब्द, यहाँ का शब्द नहीं पहुंचता, तो प्राण जी बोले फिर कैसे पहुंचोगे तुम? तो क्यों कर पहुंचे चित्त, आप तो पहुंच के तो आप तो कहो कहो ठौर ने चल वतन कहाँ, ब्रह्म को तुम तीन शरीर तक भय ब्रह्म, आप तो ब्रह्म रूप होकर बैठे हुए हैं, तो फिर ब्रह्म का धाम बताने पर आप क्यों नहीं पहुंचता है, शब्द नहीं पहुंचता है बोलते हैं। अब प्राण जी पूछे, प्राण जी ये जो 18-24 में जो आपने कहा ना, तो कहो न जाए मन वचन ना कछु पहुँचे चित्त, आपने बोला ना, हाँ तो फिर आप भी तो उनके सामने में, आपका भी तो चित्त नहीं पहुँचेगा, आपका भी तो मन नहीं पहुँचेगा, फिर हैं आप फिर कैसे व्याख्या करोगे? हाँ, तूने राइट टाइम में प्रश्न पूछा, मैं वो बोलने वाला था। प्राण जी बोलते मैं ये बोलने वाला था, तो कहो न जाए मन वचन, हैं पर ब्रह्म तक मन वचन नहीं पहुँचता है और चित्त नहीं पहुँचता है। प्राण जी किसका नहीं पहुँचता है वो बताओ, ब्रह्म तक किसका चित्त नहीं पहुँचता है? तुम्हारा सोया हुआ शरीर में चित्त नहीं पहुँचता है, बुद्धि नहीं पहुँचती है तुम्हारा सोया हुआ शरीर में, तो कौन सा चित्त बुद्धि नहीं पहुँचती है? सोया हुआ मन, सोया हुआ शरीर जब जग जाता है वहीं वहीं मन पहुँचना है उसको, तो कौन सा मन पर नहीं पहुँचता? तुम्हारा सपना का शरीर में घूमने वाला जो मन बुद्धि है ना, वो यहाँ नहीं पहुँचता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ब्रह्म तक मन नहीं पहुँचता, बुद्धि नहीं पहुँचती, किसका नहीं पहुँचता है? नारायण की बुद्धि मन जो है उनकी सृष्टि का जो है अक्षरातीत नहीं पहुँचता है, लेकिन अक्षरधाम में ही जो बुद्धि है, अक्षरातीत धाम में ही जो आत्मा है उनकी बुद्धि तो वही है, तो क्या पहुँचना है? इसलिए तो जागना है, जाना कहीं नहीं है। पारा में बैठे देखे प्रपंच वही, आपके सोया हुआ शरीर जब जग जाती है तो मन वही, बुद्धि वही है? तो कहाँ पहुँचना है उसको? तो प्राण जी तुम्हारा शब्द वहाँ ब्रह्म तक नहीं पहुँचता, ये नहीं पहुँचता, वहाँ पहुँचता, तो तुम फिर पहुँचे कैसे? तुम कैसे ब्रह्म होकर बैठे जब पहुँचता ही नहीं? तो प्राण जी की समस्या यहाँ है, इसीलिए तुमको सदगुरु मिले ही नहीं, तुम्हें दूध खीर और नीर अलग कर ही नहीं पाए तुम, वो एरिया ही अलग है, और स्वप्न में ब्रह्म मान लिया। अब ब्रह्म तक नहीं पहुँचता है करके शास्त्र ने बोल दिया और तुम रिपीट करने लगे, नहीं पहुँचता। जब गुना इंद्रिय पहुँचता ही नहीं है, मन पहुँचता ही नहीं, तो फिर तुम क्या निर्णय लेके बैठे? नहीं पहुँचता, फिर बोलते हैं हम तो ब्रह्म के धाम पहुँचते। तो क्या पहुँचा तुम्हारा ब्रह्म धाम? तो कहो न जाए मन ब्रह्म मन वचन ना कछु पहुँचे चित्त, किसका? स्वप्न के बुद्धि का चित्त, स्वप्न के बुद्धि का नहीं पहुँचता है। बुधे सुनी न निशानी श्रवण, तो स्वप्न के बुद्धि ने जागृत को कहाँ सुना है? अर्थात अक्षर का मन जो नारायण है सपना का, उसने कहाँ अक्षरातीत सुना है? तो क्यों पर पहुँचे चित्त, प्राण तो तुम कैसे पहुँचोगे जब नहीं पहुँचता है? बोलते बोलते फिर बोले वेदांती माया क्यों कहे, वेदांता नहीं वेदांती, उसे वेद का अर्थ करने वाले वेदांती माया को यूं कहे, क्या कहे? काल तीनों जरा भी नहीं, काल नहीं है, मतलब माया है ही नहीं, कहीं माया है ही नहीं। हाँ, तीनों काल में माया चीज है ही नहीं है कि व्याख्या नहीं है? नहीं है बोलना पड़ेगा। अच्छा, माया नहीं है, फिर अनिर्वचनीय करके किसके व्याख्या किया? माया के व्याख्या किया। तीनों कालों जरा भी ना है, चेतन व्यापी जो देखिए सो भी उड़ावे तीनों माया। प्राण जी बोलते हैं माया तीनों गुण में नहीं है, तीनों अवस्था में नहीं है, तीनों काल में नहीं है, तो फिर ये चेतन जो व्यापी जो देखिए जो चेतन है शरीर में, हाँ, सो भी उड़ावे तीनों माया, वो भी नहीं है। जब माया ही नहीं है, तीनों काल नहीं है, तो फिर शरीर क्या है? ये शरीर है और उसके अंदर चेतन है। जब तुमने माया नहीं तो शरीर ही माया का पूरक है, आप भी बोलते हो, क्योंकि फिर दुख सुख क्या भोग रहे हो? वो तो प्रारब्ध भोग रहा है। प्रारब्ध किसको लगता है? ब्रह्म को प्रारब्ध लगता है? अरे
ना कछु एक है। ये वेदांती लोग कुछ ना कछु, कुछ नहीं, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद, वो सच्चिदानंद ब्रह्म है और बाकी कुछ नहीं है। सब सच्चिदानंद है, बाकी कुछ नहीं है। अपराह्न जो है असत सत को ना मिले, ये सब सच्चिदानंद है, तो ये सब सच्चिदानंद है करके बोलना क्यों पड़ रहा है? सब व्यापक है, कहाँ व्यापक बोलना पड़ता है? माया में व्यापक बोलना पड़ता है। ये सब क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब यहाँ असत जड़ दुख भी है। असत जड़ दुख संसार में आप बोल रहे हो सच्चिदानंद सच्चिदानंद। असत जड़ दुख है, सब सच्चिदानंद बोलते, फिर खाते क्यों है? रोगी क्यों हुए? बोले प्रारब्ध भोग रहे हैं। तो सब ब्रह्म है, तो ब्रह्म को प्रारब्ध लगेगा मारे? ब्रह्म का गुण को ब्रह्म धाम की व्याख्या करो, माया के गुण को माया का व्याख्या करो, अलग करो, लेकिन मिक्सअप मत करो। जबरदस्ती तुम माया को ब्रह्म बनाने के लिए सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है करके बोले, तो ब्रह्म धाम के सामग्री के विषय में है, ये स्वप्ना के विषय में नहीं है। इसलिए जबरदस्ती मत करो। सर्वम खलदम ब्रह्म बोलने वाले है वेदों में, सर्वम ब्रह्म, वो ब्रह्म धाम के लिए। इसलिए संसार स्वप्ना बोला, स्वप्ना में भी चेतन होता है। नारायण एक श्याम बोले तो चेतन व्याख्या हुआ, लेकिन नारायण से संबुष्ट, नारायण ऐसे हजारों नारायण महाप्रलय में जाएंगे बोला है, वो कौन सा है? इसलिए ना कछु एक है, वो सत्य चिदानंद, असत सत को ना मिले। असत और सत को नहीं मिलता है, असत असत सत सत है, माया माया ब्रह्म ब्रह्म ही है। ये क्यों करो ऐसा नमंद? कैसे तुम एक ही जगह बना दिया सारा? क्यों करो ऐसा नमंद? ये जो व्यापक आत्मा परात्म के संग क्यों ब्रह्म ने चल पाइए, इत बीच ना रखे फंद। जो ये जो ब्रह्म व्यापक आत्मा, ये जो व्यापक आत्मा, आप लोग जब आत्मा व्यापक 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 बोल रहे हो ना, ये व्यापक शब्द ब्रह्म धाम का है। कैसे व्यापक? अब तुम लोग जो व्यापक में बोलना पड़ता है व्यापक, नहीं तो व्यापक बोलते किस में व्यापक बोलना पड़ता है? घी व्यापक बोलते किस में? दूध में बोलना पड़ता है। दूध घी व्यापक किस में? दूध। ऐसे ब्रह्म व्यापक किस में? ब्रह्म व्यापक किस में? सामग्री में, संसार में, माया में बोलना पड़ता है। तुम्हारे भाषा से मुझे बोलना पड़ रहा है कि ब्रह्म व्यापक ब्रह्म धाम में। किस में व्यापक? बोले तो ब्राह्मिक सामग्री में व्यापक है। यहाँ दूध और मक्खन की बात उदाहरण करना पड़ रहा है, और दूध और मक्खन में दूध नाश होने वाला है और घी उसके बराबर में लंबी आयु वाली है। लंबी आयु वाली होते हुए भी क्या करना पड़ता है? दूध से निकालना पड़ता है, तभी लंबी आयु है। ऐसे ही ये जो व्यापक जो शब्द है, ये तो ब्रह्मधाम में ही होता है, लेकिन ब्रह्म सामग्रियों में ब्रह्म अर्थात लहर व्यापक है। कहाँ? सागर में। लहर व्यापक है सागर में। ऐसे ही ब्रह्म और ब्रह्म आत्मा ब्रह्म सामग्री ये एक ही है। लीला से ये अनंत रूप में है, लीला के लिए अनंत है, ब्रह्म ही व्यापक है। वो ब्रह्मधाम की व्याख्या, और तुमने सपना में ब्रह्म को व्यापक बना लिया। सूर्य व्यापक कहाँ? अंधेरा में। तो अंधेरा है तो फिर सूर्य नहीं है। ब्रह्म है तो फिर वहां मृत्यु नहीं है। ब्रह्म है तो वहां पर दुख नहीं है। और जहां तुम ब्रह्म व्यापक बनाओ तो दुख ही दुख है और नाश है। इसीलिए ये जो व्यापक आत्मा, वो तो परात्म के संग क्यों ब्रह्म ने चल पाइए, इन बीच ना रखे फंद। ये माया के फंद में ब्रह्म कैसे तुम डाल रहे हो? इसलिए निवेरा खिरनी रखा मामत करे कौन। और प्राणा जी लास्ट में बोले कि ये जो खीर और नीर अर्थात पानी और दूध को अलग कैसे करेंगे, अर्थात स्वप्न और जागृत का अलग करके कौन बताएगा? क्योंकि जैसा तैसे दिखता है।
निवेरा खीर नीर का मामत करे कौन, और दूसरा कौन कर सकता है। इसीलिए माया ब्रह्म चिनाय के सदगुरु बतावे ठौर। सुंदर साथ जी, इसलिए सतगुरु ही बताएंगे। मैंने पहले से बोल के आया हूँ, जितना भी समस्या रखते हैं और समाधान जो है सदगुरु के पास है बोले हैं। और सदगुरु ने आकर के इंद्रावती आत्मा को बताते हुए संपूर्ण गया, और अभी सदगुरु का ही ज्ञान से ऊपर का व्याख्या की गई है। अब सदगुरु बताया ठौर करके, अब श्री सदगुरु महाराज दोबारा कहीं बताएंगे ऐसा नहीं, सदगुरु के ज्ञान ने बता चुका है। अभी जो मैंने व्याख्या किया ना, जो समझाने के पीछे वो सदगुरु का ही ज्ञान है। सदगुरु बताए ठौर मतलब सदगुरु ने बता चुके हैं और बता करके शास्त्रों को व्याख्या कर रहे हैं। कैसे? अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मधाम अल सामग्री ब्रह्मलीला में है, और संसार में भी नारायण द्वारा ही सारा उत्पत्ति है। इसलिए नारायण की उत्पत्ति है, और जड़ चेतन सब जड़ चेतन जो भी जितने भी है सब नारायण का ही है। लेकिन नारायण को ही ब्रह्म मानने के कारण संसार माया को भी ब्रह्म ही ब्रह्म बोले। लेकिन ये ब्रह्म ही ब्रह्म बोलने का था, यह अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का जो धाम है उसमें। इसलिए बीच में जो अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बनने के जो विषय में ये ब्रिज कोर्स जो है ना, क्षर पुरुष और उत्तम पुरुष जोड़ने वाला जो एक ब्रिज है बीच में, वो अक्षर पुरुष है। उसको ही छानबीन नहीं हो पाए, इसलिए लोगों ने क्षर पुरुष को ही ऊपर न मिलने के कारण क्षर पुरुष सब कुछ हो गया, और जितने भी शास्त्र का जो परमहंस अर्थ जो है सब उन्होंने सपना में डाल दिया। निवेरा खीर नीर का, निवेरा खीर नीर का मामत करे कौन और, मामत करे कौन और। माया ब्रह्म चिनाय के, माया ब्रह्म चिनाय के सतगुरु बतावे ठौर, सतगुरु बतावे ठौर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।